अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेठ साहब ने हकारत अमेज़ लहजे में मोहम्मद अफजल उर्फ फज्जे को फज्जू कहकर आवाज़ देते हुए बुलाया तो वो यूं दौड़ा आया जैसे एक वफादार कुत्ता अपने मालिक के कहने पर दुम हिलाते हुए आता है। फज्जू के पहुंचने पर सेठ साहब ने पूछा कि वह कम्भारों के घर 2 मन गंदुम भिजवा दी थी। चौधरी साहब का सवाल सुनकर फज्जू थर-थर कांपने लगा और लड़खड़ाती ज़बान के साथ जवाब दिया कि जी चौधरी साहब, गंदुम तो भिजवा दी थी, उसके घर वालों को धमका भी दिया था, मगर लड़की कानूनी कार्रवाई पर बाज़िद थी। चौधरी ने फज्जू की बात सुनकर कहका लगाया और कहा, कानूनी कार्रवाई कुम्हारों के खिलाफ होती है, कुम्हारों के कहने पर नहीं होती। चौधरी की बात सुनकर फज्जू मज़ीद ये नहीं बता सका कि कानून के अलावा लड़की खुदा के सामने भी अपनी इल्तिजा कर रही है और ये अटल हकीकत है कि खुदा की लाठी बे आवाज़ है। खैर, सेठ साहब ने जब कानूनी चाराजोई का सुना तो वे अपने असरो रसूख को इस्तेमाल होते हुए थाने इत्तला पहुंचवा दी कि कम्हारों का मुकदमा दर्ज न किया जाए। लड़की का नाम फरवा फातिमा था, ज़ात की कुम्हार थी। बाप अपना जद्दी पुश्ती काम करता था, यानी मिट्टी के बर्तन बनाता था। माँ चौधरी साहब के घर में मुलाजमा थी और उसका शुमार हवेली की ख़ास मुलज़माओं में होता था। उसकी ज़िम्मेदारी में किचन का काम था। हवेली में हर काम के लिए अलग मुलाजमा थी। फरवा के वालिदैन कड़ी मुशक्क़त के बाद भी इतना नहीं कमा पाते थे कि घर में पानी के लिए ज़ाती नल का ही लगवा लें। घर की ज़रूरियात के लिए पानी चौधरी साहब की हवेली से भर कर लाना पड़ता था, जो घर के तमाम कामों के लिए इस्तेमाल होता था। फरवा गांव की चंद लड़कियों में शामिल थी जो लिख और पढ़ सकती थी। उसने कुरान पाक पढ़ रखा था। इस्लामी कुतब अक्सर उसके मुतालिया में रहती थी। कुरान पाक और नमाज उसका पहला इश्क था। वह सुबह तहज्जुद के वक्त माँ को साथ लेकर चौधरी साहब की हवेली जाती और वज़ू करके घर वापस आती, तहज्जुद अदा करती, फिर फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक तिलावत कुरान पाक करती और फिर किचन के कामों में वालिदा की मदद करने लगती। खाना खिलाकर उसके वालिदैन अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते और वो कोई ना कोई इस्लामी कुतब लेकर उसका मुतालिया करने लगती। पिछले चंद दिन से उसकी वालिदा की सेहत इंतहाई ख़राब थी। वो हवेली में काम पर भी नहीं जा रही थी। अलबत्ता बेटी के साथ वज़ू करवाने वो हवेली ज़रूर जाती थी, क्योंकि जवानी की दहलीज़ पार करती बेटी की इज़्ज़त के मामले में वो बहुत हसास थी। मगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने पर वो 2 दिन से बेटी के साथ नहीं जा पा रही थी। आज जब फरवा वज़ू करने के लिए वक्त तहज्जुद हवेली पहुंची तो चौधरी का बेटा शैतान का रूप धारे उसकी इज्जत तार तार करने के लिए तैयार बैठा था। जो ही फरवा दाखिल हुई वह झपट पड़ा। अपनी इज्जत और ज़िंदगी खतरे में महसूस करके फरवा ने चीखना शुरू कर दिया। हवेली के मुलाजिम और ख़वातीन जाग गए, मगर वहाँ वक्त के फ़िरऔन के ख़िलाफ़ बात करने की हिम्मत किसी की न हुई। फरवा को पकड़कर हवेली में बिठा दिया गया। सारी हकीकत जान लेने के बाद फैसला किया गया कि गांव वालों के सामने इज्जत एक सूरत में बहाल हो सकती है कि लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि वो वज़ू करने नहीं बल्कि चौधरी साहब के बेटे से मिलने आई थी, और फिर ऐसा ही कर दिया गया। फिर फरवा की तहज्जुद गई, फ़र्ज़ नमाज भी कज़ा हो गई और सुबह सारे गांव के सामने उस पर तोहमत भी लगा दी गई। एक लम्हे में इतना कुछ बदल गया कि वो सारे लोग जो फरवा के किरदार की गवाही दिया करते थे वो अब तंज़ कर रहे थे। चौधरी साहब ने कुम्हारों के घर मुलाजमीन को भेजकर धमकी भी दिलवाई और 2 मन गंदुम भी भेज दी ताकि लालच बन जाए। मगर फरवा फातिमा ने किताबों में कानून की ताकत के बारे में पढ़ रखा था। वह हकीकत से वाकिफ़ नहीं थी कि कानून तो वडेरों की दाशिता हैं। वो पैसा फेंकते हैं, तमाशा देखते हैं। गरीब के लिए कानून जाल है और कानून के रखवाले शिकारी हैं। जब चाहें जाल फेंककर गरीब को शिकार कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फरवा के साथ हुआ जब वो धमकियों से भी डर कर बाज ना आई और ना ही पैसे की लालच में इंसाफ के लिए कानून के दरवाजे पर दस्तक देने थाने पहुंच गई तो उस पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया।
مردوں کے ہاتھوں اس کی انتہائی تذلیل کروائی گئی، اسے ایسی جگہ بند کر دیا گیا جہاں وہ نماز کے وقت کا تعین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے والدین نے چودھری صاحب کی منت سماجت کر کے اسے باہر نکالا اور سمجھایا کہ قانون تو غریبوں کے لیے اور ہم جیسے بے بس لوگوں کے لیے جلاد ہے، عذاب ہے، ہمارا محافظ نہیں ہے۔ وقت گزرتا ہے، فروا فاطمہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہے، مگر اب وہ وضو کرنے چودھری صاحب کے گھر نہیں جاتی، تیمم کر کے آنسو بہاتے ہوئے گھر ہی نماز ادا کر لیتی ہے۔ چودھری اپنے انجام کی طرف گامزن ہے، اس کا وہی بیٹا قتل ہو چکا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی چودھری صاحب قاتل کو نہیں ڈھونڈ پائے، نہ ہی آج تک قتل کی وجہ جان پائے ہیں۔ چند دن پہلے ان کی بیٹی اپنے ڈیرے کے ملازم کی محبت میں آ کر گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ اپنے سارے تعلقات استعمال کر کے بھی وہ اپنی بیٹی کو واپس نہیں حاصل کر سکے۔ انہی صدموں کی وجہ سے خود فالج کا شکار ہو کر بستر سے لگ گئے اور ابھی پتہ نہیں کتنی آزمائش دیکھ کر